मैया वो कहने लगी, या गुदड़िया बाबा, क्या तुम्हें घर में माँ बहन या स्त्री या भाई या भौजाई कोई संकट दे दिया जो ये कांची उम्र में तुम बैराग बन गए? बाबा गोपीचंद ने कहा कि माते आगे नाही दुखावा देला चाहिए माता जी। माइया बहिनिया हमारा माता जी है नहीं रे दुखावा देला कई। हर सुंदर ना आरियो रे की। नहीं दुख देला कई है माता जी। भाइया भौजाइया है हमारा। माता जी है विधि के रे लिखाला का। केहू नर बेटा बहू रे की। यहाँ लगी गई लई करम में यगिया। जरी गई लैया ना धन संपातिया। माता जी है पानी रे गेली बीमा। लारे बैरा आगियो रे की। चल गई भिक्षा दी अभी चाहे माता जी। जोगिया फकीरा कबियबू। जय वही माई आहे दो तारा तेरा रे हम दुआ कर नूरे की। माँ, ये सब विधाता का खेल है, उनसे तुम्हें क्या लेना देना। तू हमें भिक्षा दे दो, मैं दूसरे के यहाँ चला जाऊंगा। मैया बोली, कलकी के आना फूला छन रे जोगिया। यारे मैया था तू रही यारे तोहारो। जोगी यारे राता
हो धाराई श्याम तो ये नारे घुमा वाला जैसे अपने मैया ने माँ के नाम से ताना मारी कि बउआ वो माँ कैसी थी, इन्होंने तुम्हें जिस समय तुम मार्ग को पकड़ा वो माँ कैसी निर्दयी हो गई जिसने तुम्हें वहां पकड़ के वापस नहीं किया। बाबा गोपीचंद ने कहा या अलख निरंजन, बेचारा रोने लगे। रो रो करके अपने मैया को समझाने लगी, माँ आगे माँ तू गारी दी है माता जी की, आगे मैया का तू रैनिया का हमारो सुना कहीं गे भी पातिया धूना कर का पार नूरे माँ जिन माँ के कोख से मैं जन्म लिया उन्हें गाली मत दो माँ। अगर वो ये जान जाए कि मेरे बेटे के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है तो मैया रो रो करके मर जाएगी। कहा बउआ अगर तुम्हें इतना माँ पर भरोसा है तो तू अपने माँ के पास क्यों ना चला जाता। कहा माँ ये बैराग का जो चोला है बड़ा विचित्र है, एक बार जब ये अंग में ये गुदड़ी लटक जाए तो फिर ये खुलने का नाम नहीं लेता। बस बाबा गोपीचंद एक ही रट लगा रहे हैं, आगे भिक्षा दी है भिक्षा है माता जी, जोगिया फातीरा आगे जान के जय वही माई आ गई तो सारा के रगे हम दुआ और नूरे बाबा गोपीचंद से मैया जब थक चुकी तो बोला ये मानने वाला नहीं है तो क्यों ना मैं भिक्षा दे करके इन्हें चला दूं। मैया वापस अपने आंगन आ गई, पवित्र सा थाली में भिक्षा सामग्री लेकर मैया वापस फिर जोगी बाबा के सामने चली गई। कहा बाबा भिक्षा ले लो, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों होता है। लगते हो तुम मेरा कोई अपना हो। बाबा गोपीचंद रोने लगे और गोरखनाथ से कहने लगे, बाबा गोरखनाथ चल कैनी का नाही काइला हो गुरुजी, या बाबा गोरखनाथ
ये तूने अच्छा नहीं किया। जोगिया बनाई गयो हमारा, गुरु जी हो या मान गुदारिया, देहिया लटका बोलो रे की। कहा बाबा हमें बैराग बना करके तूने अच्छा नहीं किया, ये गुदड़ी पहना करके तो और अच्छा नहीं किया। अरे सबसे तो बुरी ये कर दिए, सागरो नागरिया हो गुरु जी। भिक्षा मांगी खैदी वे हो खैदी है, गुरु जी हो माइया के हो दुआरिया, हमारा तो ना भेजती होली। बाबा गोरखनाथ सारे संसार में भिक्षाटन करके मैं अपना प्रतिपाल करता, लेकिन मां के दरबार कभी नहीं आता मैं, क्योंकि जिस मां ने 9 महीना तक ओत्र में रख करके लालन पालन किया, जवान किया, आज वो मां हमसे अनचिन्ह हो गई है, चिन्ह ना पा रही है कि मैं उनका ही पुत्र हूँ। अरे जिस मां को वो कोस रही है वो स्वयं वही तो मां है। मैया बोली ये बाबा बस तुम्हारा ही जैसा मेरा एक संतान है, वो भी कहीं गया है। माँ के नाते मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ, हमसे तो भिक्षा तू ले ले और तू अपने माँ के पास चला जा। कहा नहीं माँ, ये तो असंभव है। कल कैनी का नाही कैला कौदारिया, कहा गुदरिया वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया वो भूल कर गई। कल कैनी को नाही कैला कौदारिया, तोरा साना पूत जाना मैला कही। वो माँ भूल गई तुम्हारे जैसे पुत्र जन्म देने में, उसने अच्छा नहीं किया जो तुम्हारा जैसा संतान पैदा किया। और तूने क्या किया? अरे माइया के रे को किया अगिया तोरे लागा दिया नहीं जी। कहा माँ ये
सब कहने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ हमें भिक्षा दे दे। कहा ले ली। बाबा गोपीचंद अपने गुदड़ी का आंचल को फैला दिया। मैया भिक्षा देने लगी, लेकिन ये तो विधि का विधान है। जब सारा जिंदगी विधाता ने उन्हें कष्ट ही कष्ट लिखा था, तो सुख कहां से होगा। जैसे मैया भिक्षा देने के लिए तैयार हुई कि रानी हेमंती भागती हुई वहां पर चली गई। हाथ में ठोकर मार दिया, थाली नीचे गिर गए। मैया पलट कर देखती है कि मेरी घर की बहू दरवाजे पर आ गई। मैया तो गुस्से में आग बबूला हो गई, लेकिन रानी हेमंती पूछने लगी कि माँ, ये जो भिक्षा दे रही हो ये कौन है? कहा तुम्हें दिखाई नहीं देते? कहा नहीं माँ, ये वो नहीं है जो तू समझ रही हो। कहा रे ये तो मैं बाद में समझूंगी, लेकिन पहले तू ये बता कि तू डहुरी के बाहर अपने कदम कैसे रख दिए? चल कई के आना पूला सनरे दाई बा। आपी आईली पूता हुआ हो हम। धोती आगे सासुर के गे पादारिया दियले तोरे हसाई रे की। आगे किए तो राधा डालोगे धोतिया। सोला हो सिंगारा बागे घाटा लई। धोती आगे किए तो आगे घाटा लऊ। लाना पाटो रानूरे की। आगे किए तो भागा लऊगे धोतिया। दाइया ना उड़ी आगे भागा लई। धोती आगे कावानी गे तारा नामा। अइले संगे दुआरा नूरे की। ये निराशी, पहले तू बता
क्या श्रृंगार का कोई सामग्री घट गया तुम्हारा? या लहंगा चुनरी फट गए? या दाई नौरी जो तुम्हारे आगे पीछे लगी हुई है, क्या वो छुट्टी पर चली गई? जो तू बिना कहे सुने इतना सवेरे सवेरे तू दरबार में जो आ गई, चल गई कहाँ सी होई लौगे भोजिया, मुना सी दे माना मांगे हासा तई। आगे निराशी तूने समूचा मेरा शहर को हंसा दिया और कहती हो कि वो कौन है? कहा माँ, इस समय हमारा आना यहाँ पर जायज है। कहा जायज तुम्हारा क्या है बता? कल कहियो हो नाही थे कहिए सासू जी, जोगिया भातीरा बाहे थे कई। कहा माँ, ये साधु बाबा कोई साधु फकीर नहीं है। तब चल की ही नीचे कहे तुम्हारे राजा तू माँ तारा नूरे की। जैसे मैया को कही कि माँ ये तुम्हारा ही संतान, इस राज का राजकुमार है। मैया और गुस्से में जलभून हो गई। चल कई बेदाना ही थे कई गे निराशिया, जोगिया पाकीरा बागे हमारो। कहीं नीचे कहोगे तुम्हारे नहिरा के लगवा आरा नूरे की। मैया गोल कहने लगी, ये निराशी ये मेरा बेटा नहीं है बल्कि तुम्हारा ये नैयर का लगवार। कहा माँ ऐसा ना कहो। कहा तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? तलकी के आना फूला कनरे दाईबा। कहा मैं सब कुछ समझ गई। तूने मुझे कहा कि तुम्हारा राजकुमार शिकार खेलने को गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आगे के आना तुला छानगे।
या विधाता, मानो कैसे कुखानदान के घर से मैं बहू लाई कि गौने रात में अपने पति को ये मरवा गई और ये जोगी फकीर को मेरा बेटा बना करके मेरा सिंहासन देना चाहती है। बाबा गोपीचंद से रहा न गया। कहा बाबा गोरखनाथ, अब मैं कल कुछ नहीं मानूंगा और मैं अपने माँ को सत्य सत्य बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। कल कई मातू जी आगाली है माता जी, लक्ष्मी पूता हुआ है तुहारो। हे माँ, इन्हें गाली मत दो, ये तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ मैं थे कि यही तुहारे राजा कुमार, राजा